हर हर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है कि त्रिवेणी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। कई कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में त्रिवेणी लगा देते हैं। एक ही गमले में आंवला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया। तो ये त्रिवेणी का जो पौधा होता है ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, आंवले का पेड़ आप अलग से लगाएं, चल जाएगा। पीपल का पौधा छोटा लगाओगे थोड़े समय तक, जब तक पीपल बड़ा ना हो, जब तक तुम्हारे सिर पे उसकी छाया नहीं आती है, तब तक तुम घर में लगा सकते हो। लेकिन पीपल जब बड़ा हो जाए, उसकी छाया जब सिर पे आने लगे, तो उसको घर में नहीं लगाना चाहिए। आंवले का पौधा, बड़ का पौधा छोटा हो, उसकी छाया ना पड़े तब तक आप लगा सकते हो, मना नहीं है। पर बाद में जब छाया सिर पे आने लगे तो बड़ को भी बाहर लगाना पड़ेगा। केवल आंवले का पौधा ऐसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते हो। शमी का पौधा घर में लगा सकते हो, पर शमी का पौधा भी जब बड़प्पन में आ जाए, बड़ा होने लगे, तो उसको बाहर करो। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ती है, उसमें बेलपत्र का जो पौधा है वो कितना भी बड़ा हो जाए उसको आप लगा सकते हो। लेकिन शमी का पौधा जब ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको हटाना पड़ेगा। छोटा रहेगा चलेगा, पर निवेदन है कि बड़, पीपल और आंवले की त्रिवेणी आप गमले के अंदर ना लगाएं। आप गमले के अंदर, कई माताओं की आदत है कि त्रिवेणी कहाँ पूजने जाएंगे, त्रिवेणी पे कहाँ दिया लगाने जाएंगे, तो गमले में ही बड़ का पौधा लगा लेते हैं, उसी में आंवले का लगा लेते हैं, उसी में पीपल का। वो शिव महापुराण कहती है त्रिवेणी बाहर लगाएं, त्रिवेणी का पौधा बाहर लगाएं, घर के अंदर नहीं। क्यों? शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया है, जहां त्रिवेणी का पौधा गमले के अंदर होता है, वहां उस स्थान पर महाराज कहीं न कहीं कलेश का भाव होता है। उस घर में शांति नहीं रहती है। क्यों? उसका भी व्याख्यान है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, क्या वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में, कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है, सारे सुख दुख सब भोगने के बाद कुछ समय के लिए जब पितृलोक में लाया जाता है, तब पितृलोक में आने का जो प्रवेश द्वार है, उस द्वार में जब जीवात्मा सारे दुख भोग कर, तकलीफ भोग कर, वो जीवात्मा जब प्रवेश करती है तो उसको लगता है कि यहाँ पर फिर मुझे तकलीफ का अनुभव होगा, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती है। त्रिवेणी का जो पौधा होता है, उसी पौधे के नीचे वो जीवात्मा कुछ देर विश्राम कर लेती है। इसलिए शिव महापुराण कहती है त्रिवेणी बाहर पूजी जाए, त्रिवेणी बाहर पूजा जाए। पर त्रिवेणी का पौधा घर के अंदर गमले में रहेगा। जीवात्माओं को जैसे दुख का भान होता है, तो आहूत पितर प्रेत योनि में जो भटकने वाले जीव होते हैं, वो त्रिवेणी के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। महाराज, वहां पे शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर बहुत सुंदर प्रसंग है। गणेश पुराण में जैसे दुर्वा का प्रसंग किया गया है, हम उसका वर्णन करेंगे, कौन सी दुर्वा किस चीज के लिए लाभदायक है। तो गणेश पुराण में शमी के भी पत्ते का वर्णन करा गया है। तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि 1 लोटा पानी, 1 कलश जल, उसमें चंदन घोलकर, अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते डालकर
शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाता है, मात्र 3 दिन में सफल हो जाता है। गणेश पुराण कहती है। शमी पत्र का, शमी का जो पौधा है, आपको कहा था बेलपत्री माता पार्वती के नयन अश्रुओं से प्रकट हुई, रुद्राक्ष का पौधा शंकर भगवान के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ, और शमी का जो पौधा है वो उमा और महेश माता पार्वती का जो एक अवतार हुआ था, उमा अवतार। माता पार्वती जो 52 अवतार में ली है उसमें एक अवतार माता पार्वती का उमा अवतार है। उमा अवतार जब माता पार्वती का हुआ था तो उसके साथ में शंकर भगवान को महेश्वर अवतार लेना पड़ा। महेश्वर अवतार भगवान शंकर ने लिया तो उमा और महेश्वर का जो मिलन हुआ था उस मिलन के दृष्टिकोण से, उस मिलन की दृष्टि से शमी का पौधा उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान की जो जलाधारी है, बस उस जलाधारी का मुख उत्तर का होना चाहिए। घर में भी अगर आप शंकर भगवान का शिवलिंग रखे हैं तो शंकर भगवान की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। महाराज उत्तर की तरफ। भगवान को जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये डंडी का मुख, आप जहां बैठ कर रहे हो, आप उधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जहां तुम बैठे हो भगवान शंकर के सामने, इस डंडी का मुख तुम जिस जगह पर बैठकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जिस जगह बैठकर आप बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, उस डंडी का मुख आपके ठीक विपरीतता के भाव में होना चाहिए। भगवान शंकर को जहां बैठकर चढ़ाओ, डंडी का मुख विपरीतता का भाव हो, आपके विपरीत तरफ हो। महाराज जब शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करो तो शमी पत्र की डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी का भाव विपरीतता का भाव, और शमी पत्र की डंडी का भाव, जो शमी पत्र की जो डंडी होती है उसका भाग अपनी तरफ होना चाहिए। ये बटकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है महाराज। अदालत में केस चल रहा हो, प्रशासनिक कोई परेशानी आ रही हो, कोई एग्जाम निकल नहीं रहा हो, कोई केस अदालत में चल रहा है, नहीं निपट रहा है, बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करिए, और शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करके घी का दिया लगाकर दही चढ़ाइए। उस दही को वापस हाथ से चम्मच में निकाल लीजिए। उस दही को रख लो, शिव जी की पूजन अर्चना कर कर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का विसर्जन कराओ। दही जो चम्मच में निकाला है उसको रुमाल में लगा लीजिए, चाहे स्वास्तिक बना लो, चाहे छापा लगा लो, चाहे बिंदी लगा लो। उस रुमाल को जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उसको जेब में रख के ले जाइए। अदालत जा रहे हो तो उसको अपनी जेब में रख कर ले जाइए। महाराज बटकेश्वर महादेव का पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण, बटकेश्वर महादेव की आराधना, बटकेश्वर महादेव का नाम जाप, बटकेश्वर महादेव की अर्चना फल देगी। बटकेश्वर महादेव सुख प्रदान करती है, आपके जीवन का आनंद प्रदान करती है, आपके जीवन का आनंद पूर्ण देती है। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। कैसी रही कथा? अच्छी लगे तो प्यार से लाइक कर दिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।